स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारे 10th क्लास का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो बेटा, हमारे सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन दोनों सेक्शन में से एक सेक्शन में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन होता है, चाहे वो सेक्शन बी में पूछा जाए चाहे वो सेक्शन सी में पूछा जाए, आपको इन दोनों सेक्शन में से एक जगह पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर इन दोनों सेक्शन में क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो आएगा हमारे केस स्टडी में। लेकिन ये क्वेश्चन चाहे सेक्शन बी में आए चाहे सेक्शन सी में आए, नहीं तो ये केस स्टडी में हमारा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब भी हम ये चैप्टर करते हैं तो हमारे चार चीजें हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटा, कोई भी चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना तो उसका माइंड मैप ना हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि उस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें जानी है, ताकि हम क्वेश्चंस को पढ़ के उसको रिलेट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसमें हमको पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। हमारे को पता है अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन प्लेन पे हमारे पास दो डिस्टेंसेस हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारे पास ए बी का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। ठीक है, जो पहली गलती बच्चे करते हैं वो ये गलती करते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर हमारे को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें करते हैं हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है जब हमारे को दो डिस्टेंस के बीच में कहीं पर भी हम बीच में एक पार्टीशन कर दे, मान लो वो है पार्टीशन मेरा P। जैसे मुझे A से B, मतलब आपका घर A पॉइंट पे है और आपका स्कूल है B पॉइंट पे, आपको A से B पे जाना है, लेकिन बीच में P, आपके फ्रेंड का घर है P। ठीक है, तो ये जो है ये रेशियो, ये P है कि किस रेशियो में हमने AB को डिवाइड किया, हमने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया। अगर मेरे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, P के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x, y और रेशियो मैंने मान ली इसकी क्या है, m1, m2। रेशियो क्या हो गई मेरे पास, m1, m2। तो देखो, इसको याद करने का बिल्कुल इसी तरीका है। मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P के, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो हमेशा M1 के लिए मैं कहां पे जाऊंगी, इसकी तरफ जाऊंगी, और M2 के लिए मैं इधर आऊंगी, क्योंकि हमें हमेशा जो है ना अपनी फ्रेंड की सिस्टर ज्यादा अच्छी लगती है। तो M1 कहां पे गया, फ्रेंड के पास, फ्रेंड की सिस्टर के पास, और फ्रेंड कहां पे आएगी, मेरी सिस्टर के पास। तो M1 को मैं किससे रिलेट करूंगी, हमेशा दूसरी तरफ। M1 को किससे मल्टीप्लाई किया, x2 से, प्लस M2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x1 से, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये तो हो गए मेरे x कोऑर्डिनेट, इसलिए मैंने M1 को और M2 को किससे मल्टीप्लाई किया, x से। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें M1 y का कोऑर्डिनेट लिया, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हो गया मेरा P का x कोऑर्डिनेट और ये हो गया मेरा P का y कोऑर्डिनेट। क्लियर, ये होता है जब भी P का है इंटरनली, P ने AB को इंटरनली डिवाइड किया, P ने AB को इंटरनली डिवाइड किया। अगर P AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, मान लो AB ये रहा मेरा और P ने इसको एक्सटर्नली डिवाइड किया है, हमने एक्सटेंड किया है AB को और P मेरे पास यहाँ पे आया है, तो ये क्या हो गया, P कहाँ पे, एक्सटर्नल है। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास,
सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा, ऊपर और नीचे माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। क्लियर, ये हो गया मेरा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हमको इसमें तीसरा करना होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला करना होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थर्ड हमारे को करना है इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब भी P जो है उन दोनों को इक्वली डिवाइड करे, P कहां कर रहा है, AB को इक्वली डिवाइड करें, मतलब AP का और PB का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो हमारे पास P का कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x, y इज इक्वल्स टू, अगर ये है मेरे पास x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं इसमें हमारा सेंट्रॉइड। क्या करेंगे, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड में क्या होता है, नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, जब भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर इसके मीडियंस जहां पे मीट करते हैं, मीडियंस जहां पे मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड अगर मेरा G है तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, G के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x, y, z, सॉरी इसको ले लो x1, G के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर, तो हमारे को जब भी हम ये करेंगे, हमारे को ये चार फॉर्मूलेज एकदम हमारे माइंड में होने चाहिए। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और मैं आपको केवल 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपको वही क्वेश्चंस पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे और उसी से बेस मैंने आपको बताया था कि मैं हर चैप्टर के आपको 10 क्वेश्चंस दूंगी। केवल आपको इधर आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप केवल वही क्वेश्चंस भी करेंगे ना प्रैक्टिस, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से उससे कर पाएंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a-7. Find the value of a if the circle passes through the point 11, -9 and has the diameter 10√2 units. ठीक है, सबसे पहले ना एक रफ फिगर हमेशा ड्रॉ कर लेनी चाहिए हमारे को क्वेश्चन के साथ साथ। अब देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बनाया, सर्कल के कोऑर्डिनेट्स किसके, सेंटर के, मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं मेरे को, 2a, a-7, 2a, a-7। अब हमारे को क्या कह रहा है, सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, सर्कल जो है मान लो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, वो क्या है 11, -9। और तीसरी कंडीशन हमारे को क्या दी हुई है, डायमीटर, डायमीटर क्या दिया हुआ है हमारे को, d दिया हुआ है हमारे को 10√2 यूनिट्स। अगर d मेरे पास 10√2 है तो r मेरे पास क्या हो जाएगा, d/2 होता है, मतलब क्या हो गया 5√2 यूनिट्स हो गया। रेडियस क्या आ गई, 5√2 आ गई। ठीक है, अब इधर देखेंगे हम, हमारे को जो ये डिस्टेंस है, ये देखो ये क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, तो ये क्या है मेरा एक डिस्टेंस आ गया। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे को पता है। अब देखो जब अभी हमने क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में ही हमने क्या किया है, हमने हमारा माइंड मैप, सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें हम डिस्टेंस देख पा रहे हैं तो हमने इसमें क्या लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर मैंने इस पॉइंट्स का, ये क्या है, रेडियस है मेरी, क्या है ये मेरी रेडियस है, तो रेडियस किसके इक्वल आ गई, आर मेरा किसके इक्वल आ गया, देखो 11 - 2a, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो 11 - 2a लिख लो, चाहे तो 2a - 11 लिख लो। 2a - 11 का स्क्वायर प्लस a - 7
माइनस ऑफ -9 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर मेरे पास ये होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसका फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे हम आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो गया 44a, ये हो गया हमारे पास। इसकी आइडेंटिटी को जब हमने सॉल्व किया, अब इधर आ गया मेरे पास a माइनस 7 प्लस 9 और इसका स्क्वायर, तो आ गया यहाँ पे 4a का स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44a प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इधर भी हम हमारी वही आइडेंटिटी लगाएंगे, पहले हमने इसको एज इट इज लिख लिया, और यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 4a आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया 5a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 44a प्लस 4a, आ गया मेरे पास 40a, 121 प्लस 4 आ गया मेरे पास 125। अब इधर देखो आर स्क्वायर, अब आर है मेरे पास यहाँ पे हमारे, तो 5√2, तो यहाँ पे आ गया 5√2 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 25 इंटू 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और √2 को मैं लिख सकती हूँ 2, तो ये आ गया मेरे पास 50, क्या आ गया 50। अब जब मैं उसको वहां पे लेके जाती हूँ दूसरी तरफ, तो ये आ गया 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। 5a स्क्वायर माइनस 40a, ये आ गया मेरे पास प्लस 75 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 मैं कॉमन ले सकती हूँ, मैंने यहाँ से क्या किया, 5 को कॉमन ले लिया, क्या किया 5 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया 5a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। मेरी इक्वेशन आ गई a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसके फैक्टर बनाए, तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, a माइनस 5 माइनस 3, a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, a माइनस 3, a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो a की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, a इज इक्वल्स टू 3 और a इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए is -2, -2 and b is 2, -4. P is the point on AB such that BP is equals to 4/7 AB. Find the coordinates of the point. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब हमारे को एक लाइन दी हुई है, लाइन क्या है हमारे पास AB है, लाइन क्या है AB है, ये हमारे पास आ गया AB आ गई हमारे पास लाइन। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। P is the point on AB. P कहाँ है हमारा, AB पर है, such that BP is equals to 4/7 AB। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, हमारे को दिया हुआ है BP is equals to 4/7 AB दिया हुआ है। अब AB को ना मैं BP के नीचे ले जाऊंगी, तो BP अपॉन AB is equals to 4/7। अब ये जो वैल्यू है, BP का रेशियो क्या है 4 और AB कितना है 7। अब इधर देखेंगे हम, AB क्या है, AB है 7, AB बड़ा है, और BP मतलब P का होगा इसके इंटरनल में होगा, P का होगा इंटरनल में होगा, तो P अगर मेरे पास यहाँ पे है, तो अब इधर देखो BP मेरे पास रेशियो दी हुई है कितनी 4, कितनी दी हुई है 4, ठीक है, और AB की रेशियो दी हुई है मुझे कितनी 7, AB कितना है 7, तो AP कितना हो जाएगा, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 3 आ जाएगा मेरे पास। AP की रेशियो क्या आ गई 3। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो अब हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया, तो अब हम इसमें कौन सा अपना फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हमारा क्या यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे मैं साइड में लिखती हूँ, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो m1 अगर मेरा ये है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया मेरा सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो जो भी वैल्यूज है ना, यहाँ पे वैल्यूज अब हमारे को पता है, देखो m1 क्या है मेरे पास, m1 क्या है 3,
m2 क्या है मेरे पास 4, x1 क्या है मेरे पास, x1 है मेरे पास -2 और x2 क्या है मेरे पास 2, y1 क्या है -2, y2 क्या है -4। अब देखो हमने साइड में सारी वैल्यूज लिख ली, ठीक है। अब हमारे को कुछ नहीं करना है, मुझे p निकालना है और मैं हमारे फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज लिखती जाऊंगी। तो मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x, y इज इक्वल्स टू m1 क्या है मेरे पास 3 इंटू x2 क्या है मेरे पास 2 प्लस m1 क्या है मेरे पास, सॉरी m1 को 2, m2 क्या है मेरे पास 4 और x1 क्या है -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कोमा। अब दोबारा से m1 क्या है 3, y2 क्या है -4 प्लस यहाँ पे आ गया मेरे पास m2 क्या है 4 और यहाँ पे मैंने किसको किससे किया y1 से, y1 क्या है -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 ब्रैकेट लगाया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 -4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया -2 से, तो आ गया -8 डिवाइडेड बाय 7 कोमा 3 4 जा -12 आ गया -8 डिवाइडेड बाय 7। हमेशा हम कोऑर्डिनेट्स जब भी करते हैं तो हम ये ब्रैकेट जरूर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया -2/7 कोमा -20/7, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास p के, x आ गए -2/7 और y की वैल्यू आ गई -20/7, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, ये 5 क्वेश्चंस की आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और आपका ये वाला चैप्टर देखो बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू।